শ্রী পরমাত্মনে নমঃ। গুরু মহারাজের চরণে জানাই শতকোটি প্রণাম। हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम् ब्रह्मानन्दम् परमसुखदम् केवलं ज्ञानमूर्तिं ब्रह्मातीतं गगनसदृशं तत्त्वं यस्याखिलक्षम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय आविराविर्मायेधि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्
चलिए गुरु महाराज के अमृत वाणी श्रवण करते हैं और गुरु महाराज को अनुरोध करते हैं हमें उनकी वाणी रूपी कृपा हमें प्रदान कीजिए। हरि हरि श्री परमात्मने नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति नन्दातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गमय विर्मयेति ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ श्री परमात्मने नमः। परम आराध्य श्री गुरु महाराज जी के कृपा आशीर्वाद से आज का दिवस 2080 विक्रम संवत का अग्रहायण शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि रविवार
ब्रह्म ऋषि सत्यानंद संन्यास आश्रम गादराश्री पहाड़बेल पहाड़ी झाड़ग्राम पश्चिम बंग भारतवर्ष। इस मूल आश्रम के शाखा केंद्र के रूप परिचय अहमदाबाद शहर में जगदानंद क्रियायोग साधन केंद्र का आयोजन श्री गीता जयंती उपलक्ष्य सत्संग का। इस अनुष्ठान में उपजन संत महंतगण उपस्थित भक्तिमती मातृ मंडली उपस्थित श्री भगवान जी के प्यारे सज्जन साधक भक्तवृंद तथा क्रियावान सभी जन के प्रति साधुवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आप सभी लोग देवभूमि भारतवर्ष का अधिवासी हैं। जिनकी सौभाग्य का उदय होता है वही भारतवर्ष में आकर जन्म लेते हैं। जन्म लेने का सार्थकता क्या है? परमात्मा वासुदेव का भजन करना। इस अवसर पर सभी लोग मिलके थोड़ी देर तक भजन करेंगे। भज भज वासुदेव जपो जप वासुदेव जपो वासुदेव रट रट वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव जपो जप वासुदेव भज भज वासुदेव जपो जप वासुदेव रट रट वासुदेव नाम रे। जो जननी सीधी वासुदेव रटते जो जननी सीधी वासुदेव रटते मिल जाए परम धाम रे। वासुदेव है माता वासुदेव है पिता वासुदेव बंधु सखा वासुदेव विधाता वासुदेव है आत्मा राम रे। भज भज वासुदेव जप जप वासुदेव रट रट वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव भज भज वासुदेव भज भज वासुदेव। बोले वासुदेव भगवान की जय। गीता जयंती को मनाने के लिए तरह तरह के अनुष्ठान आयोजन करते हैं। आप जैसे इसी सभा स्थल पर विराजमान है उसी प्रकार अर्जुन रथ पर बैठे हुए थे। भगवान जी उनके रथ पर सारथी बन गए। जो त्रिलोकपति जो अजन्मा जो सत्य सनातन उन्होंने ही जन्म लेकर जीव जगत का कल्याण किससे हो उसका उपाय उनने दिया। श्रीमद् भगवत गीता जी का उपदेश अर्जुन श्रवण कर रहे थे, भगवान जी प्रवचन कर रहे थे। स्थान कौन सा? लड़ाई की मैदान। वे कौन है? आपका जीवन है।
आप भी वही लड़ाई का मैदान में उपस्थित हैं। वहां पर दो पक्ष थे, एक पांडवों का और दूसरे कौरवों का। आपस में भाई भाई संपत्ति को लेकर सिंहासन एक है, बैठने वाले दो हैं। आप भी वैसी ही आपके मानव काया एक, मान लीजिए हस्तिनापुर है, यहां पर सिंहासन कौन सा है? आपका हृदय है सिंहासन। वर्तमान उसी समय हस्तिनापुर के राजा कौन थे? आपने महाभारत में पढ़ा होगा, श्रीमद् भागवत जी में, श्रीमद् भगवत गीता जी में पहला श्लोक जिनकी है, धृतराष्ट्र उनका नाम है, वही है सिंहासन में बैठने वाले राजा उसी समय। लेकिन राजा ऐसी एक पुरुष को बना दिया गया जो है जन्म से अंधे। अंधे पुरुष को राजा बनाने से क्या होता है, उसका फल आपने गीता जी में पढ़ेंगे, महाभारत में देखेंगे। दो पक्ष कौन है? आपके शरीर में ही है दो पक्ष, एक प्रवृत्ति, दूसरा निवृत्ति। प्रवृत्ति क्या चाहते हैं? प्रवृत्ति के पक्ष के कौन कौन थे? राजा धृतराष्ट्र के पुत्र थे 100। 100 पुत्र में से प्रधान जो गए दुर्योधन, दुशासन। उन्होंने वही सिंहासन को अपने कब्जे में करने के लिए उसके और जो हिस्सेदार हैं उनको तरह तरह के उनने दुख पहुंचाया। उनने कपट चौपड़ खेल में वनवास दे दिया। उनको बचपना में विष दे के मार डालने के लिए कोशिश किया। उनको वनवास दिया। उनके पत्नी को, उनके धर्म पत्नी थी द्रौपदी, उनको भी सभा स्थल में लांछित करने के लिए कसर नहीं किया। तो कैसी दुष्ट थे वही दुर्योधन, दुशासन आपके भीतर भी निवास कर रहे हैं। कौन सा है? काम, क्रोध, ये सारे दुर्योधन दुशासन जैसे हैं। और उनके पिताजी कौन है? पिताजी हैं अंधे राजा धृतराष्ट्र, जो है आपके मन। आपके मन जन्म से ही अंधे हैं। आप इंद्रियों के शरीर आप देख रहे हैं, गीता जी में कहते हैं नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य प्रभु। नव द्वार पुर है शरीर में, 9 द्वार देखिए, गिनती लगा लीजिए। शरीर के ऊर्ध्व भाग जो है यहाँ पर 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 6 मुंह, 7 और नीचे और 2 है लिंग और गुच्छ। ये 9 द्वार पुर शरीर में निवास करने वाले हैं मन। जीवात्मा तो है ही है, लेकिन मन भी राजा बन के बैठे हैं। मन अंधा है। और देखिए इस शरीर का बनावटी होते हुए भी उन्होंने प्रधान कर्म करता कौन कौन सा है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सा है?
ऊपर भाग में देख लीजिए, चक्षु, कर्ण, नासिका, त्वक, जिह्वा, ये 5। चक्षु, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, जो चमड़ा से शरीर को ढका है, ढक दिया गया। एक है 5 ज्ञान इंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सा है? हस्त, पद, लिंग, गुज्य, वाक, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन 10 को बाहर अब दिख रहे हैं, लेकिन मन भी इंद्रियां हैं। मन को कोई भी नहीं दिख पाते, लेकिन मन ऐसी उनका गति है। आप यहाँ पर विराजमान है हवा से भी ज्यादा। आप यहाँ पर विराजमान है, आपका मन पहुंचा वृंदावन में। इतनी जल्दी हवा नहीं पहुंच पाते, कोई प्लेन मशीन नहीं जा पाते, यांत्रिक चीज नहीं जा पाते। आप यहाँ पर पहुंच विराजमान गए, आपके मन वैकुंठ पहुंच गए। मन इतनी गति संपन्न है मन, लेकिन खुद नहीं कुछ करते, करवाते। किसके द्वारा? मन बैठे हैं, कहते हैं देख तो यहां पर क्या हो रहा है। आंख ने देखा, आंख देखा जब बाबा जी का सत्संग हो रहे हैं। क्या सत्संग हो रहा है? सुन तो कान सुन रहा है। फिर कुछ याद है तो उनको याद करने वाले कौन है? स्मृति शक्ति, बुद्धि। याद जितनी रखा उसने मुंह के द्वारा सुनाने लगा, सुनने कराने वाले हैं मन। वही मन उसको अगर नहीं संभाला जाए, लोग दुकान, मकान, कपड़ा, अलंकार, मान, प्रतिष्ठा, जमीन, जायदाद, ये सारे संभालने लग जाते हैं, लेकिन मन को संभालने वाला बहुत कम मिलेंगे। तनिका योगी सब कुछ करे, मन का करे न कोई, सब कुछ समझे पाई, जो मन का योगी होई। कबीरा मन का योगी होई। तन का योगी सब कुछ करे, मन का करे न कोई, सब कुछ सहज पाई, जो मन का योगी होई। कबीरा मन का योगी होई। आप शरीर पोषण के लिए सब कुछ करते रहते हैं, न्याय अन्याय पाप सब सारे पुण्य सब शरीर के लिए कर रहे गए, लेकिन मन के लिए हमारे श्री श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जिन्होंने क्रियायोग का प्रचार किया, उनने कहते हैं अगर आप अपनी कल्याण चाहते हैं तो आपको मन को साधना पड़ेगा, मन को मानना पड़ेगा, मन को बनाना पड़ेगा, मन को संयमित करना पड़ेगा। बिना संयम से मन नहीं सुधारता, नहीं कभी भी नहीं। तो मन को जो सामान लिया वही मनीषी बन गए, वही मानव बन गए। अब मन और तन, मन जहां पर निवास करता है, कहां पर? शरीर में। शरीर, मन और आत्मा, 3 प्रकार के कल्याण इस क्रियायोग में शामिल है। हमारे संतों का कहना है, हमारे गुरु महाराज जी बार बार प्रवचन करते समय सुनाते थे, आप खुद को पहचानो। मैंने सबको जाना किंतु खुद को नहीं जाना। खुद को जानने के लिए ही आप मानव जीवन प्राप्त किया है। खुद को जानो। खुद को जब तक आप नहीं जानते, इसका ज्ञान जब तक नहीं होता है,
तब तक संसार में जितने प्रकार के दुख उसको भुगतना आपको पड़ेगा। तो मन को जानो, मैं कौन हूं। कोयम कोस्तम कुतुयात, को में जननी को में तात। कोयम कोस्तम कुतुयात, को में जननी को में तात। इति परिभावय सर्वं यसारं, विश्वं तकता सपन विकारं। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मती, हे मूढ़मती, गोविंद का भजन करो। जब तक गोविंद का भजन नहीं करोगे तब तक खुद कोई नहीं सुधारता। भजन करते करते आपका जीवन सुधारता है। तो वही सुधारने के लिए ही आपने मानव जीवन को प्राप्त किया। तो शरीर में जो मन निवास कर रहा है वही उनके पुत्र लोगों ने सारे शरीर को अपने कब्जे में रख के, मतलब काम ने कब्जे में करके उसको भोगना चाहता है। लेकिन पांडवों ने कहा नहीं नहीं, इसको भोग में नहीं लगाना चाहिए, इसके योग में लगा लिया जाए। अगर भोग में लगाएंगे तो रोगी बन के रहेंगे, जीवन भर के रोगी बन के जीवन में घर का ना घट का हो जाएंगे। इससे अच्छा है योगी बनो। जी, योगी बनने के लिए अर्जुन को बार बार भगवान उपदेश दे रहे हैं। हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवार्जुनो। तुम योगी बनो, योगी और भोगी। आप सब योग वियोग का खेल में लगे हैं। किस प्रकार? न महाकाश से जो प्राणवायु हमारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं, प्राणवायु शरीर में प्रवेश करके इसको पोषण करते हैं। योग ये जब निकल जाते हैं वियोग, अगर निकलने के बाद लौट के नहीं आते तो मृत्यु। वही मृत्यु उसको जीतने के लिए ही अर्जुन ने भगवान के पास बैठ बैठ के ही सुना था गीता का प्रवचन। तो पहले अध्याय कहते हैं अर्जुन विषाद योग। आप भी अर्जुन है जिसने जन्म लेकर आध्यात्मिक उन्नति का जो धन उसको अर्जन नहीं करना चाहते हैं, वही है अर्जुन। अभी अर्जुन जो है, जो लड़ाई के मैदान में रथ के ऊपर बैठ के ही कह रहे हैं मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। क्षत्रियों का संतान है, महान वीर है, युवा अवस्था है, राजपुत्र है, करने में सक्षम है। इतना होते हुए भी उनने कह रहे हैं मैं लड़ाई के मैदान में लड़ाई नहीं करूंगा। तो कौन करेगा? कौन करेगा ये काम? तुम नहीं करोगे तो भगवान उनको बार बार समझा बुझा के अपनी जो सधर्म है, आप सब जन्म लिया है सधर्म पालन करने के लिए। सधर्म क्या है? सधर्म होता है खुद को जाना। ये सधर्म जो खुद को नहीं जानता है परधर्म में लगा है। मतलब इंद्रियों का जो वृत्ति उनको पोषण करने के लिए जो लगा हुआ है वो परधर्म है। धर्म में और कौन लगा है ना? पशु। जितने भी पशु हैं वो परधर्म वाले हैं। सवेरे उठे भोजन के संधान में गए,
और लौट के आ गए अपने घोंसले में, वो बैठ गए। फिर सवेरे उठे चले, मतलब पेट पालने की विद्या। हमारे प्राचीन पूज्य ऋषियों ने कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशु भी नरानाम तस्मात् मधी को अतीव विशेषो धर्म भी न पशु भी समान। आपसे और पशु से कोई अंतर नहीं है, ये बताते हैं श्लोक में। देखिए, आहार करना पशु आहार करता है, आहार निद्रा, पशु भी निद्रा जाता है। देखिए ना, दिन में गौ माता प्रभृति जो है सब सोए हुए हैं। आहार निद्रा मैथुन, देखिए जितने भी प्राणी हैं सब प्राणी अपनी मैथुन के द्वारा ही उन लोगों ने संसार का प्रजापति बने हैं। प्रजा का जन्म देना, पुत्र का जन्म देना, कन्या का जन्म देना, ये उसी कर्म में लगे हुए हैं। दूसरे प्राणी जैसे सारे जीव तो प्रजनन की क्रिया के द्वारा ही बढ़ रहे हैं। मैथुन और भय, भय किसका? मरने का। सबसे महान भय मरने का। आप छोटे से बच्चे को ऐसे हाथ से ऊपर उठाएंगे और उसे पटकने का कोशिश करेंगे, वो चिल्लाएगा। उसको तो मृत्यु अभी भी नहीं हुआ है, कब होगा? किंतु पहले उनने इसी प्रकार बहुत जन्म बिताया, जन्म मृत्यु ले लेकर आज भी उसका संस्कार मन में जकड़ा हुआ है। इसलिए मृत्यु से सब कोई डरता है। थोड़ी सी कुछ बीमारी हो गया, जितनी भी धन लगे लगाओ, मुझे जिंदा रहना है। लेकिन संसार में ऐसी कोई आज तक भी नहीं है, जो आया वो जाएगा। मृत्यु सभी के पीछे धावमान है। मृत्यु में ये संसार है, किंतु मृत्यु को जीतने के लिए ही अर्जुन के कुल में जन्म लिया था। उनके नाती के पुत्र जो हैं परीक्षित बाबा, उनने मृत्यु को जीतने के लिए ही श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया था। आज जिनकी कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के मुखारबिंद से जो कथा निकले हैं, उन्होंने दूसरे अध्याय में श्लोक बताते हैं, हे अर्जुन सुनो, जैसे आज नए मकान में प्रवेश करने का उपलक्ष्य आप उपस्थित हैं। श्लोक एक कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरयपराणि। वासांसि जीर्णानि, वस्त्र अगर पुराने हो गए तो उनको त्यागना पड़ेगा और नया लाना पड़ेगा, और पुराने छोड़ा हुआ वस्त्र को आप नहीं पहनेंगे, क्यों ना वो त्यागने योग्य हैं। इसी प्रकार सब शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाएंगे, बीमारी बन जाएंगे, कर्म करने में अक्षम हो जाएंगे, तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा। आप आयु समाप्त है, छोड़ के फिर जीव नए वस्त्र में आ जाते हैं, मतलब नया कपड़ा पहनते हैं। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संजाति नवानि देहि, वे नए वस्त्र को पहनते हैं। इसी प्रकार आपने बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार शरीर त्याग करके नए नए ले लेके आ रहे हैं। किंतु अब के बाद जो आपको वस्त्र मिला, मतलब शरीर मिला, ये वही काम के लिए नहीं है। पहले जन्म में जिस काम किया अब वो काम के लिए नहीं है। अब की बार आपको वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ही इस शरीर आपको मिला हुआ है।
अतएव प्राण कहे सिण काया मोरी, हम तुम मित ना होय, तुम सममित बहुत हम की ना, संग ना कोई कबीरा, संग ना कोई। प्राण कहे सिण काया मोरी, इस शरीर में प्राण रहते हैं, उन्होंने कहते हैं काया तुम्हारा साथ मेरा मित्रता कभी भी नहीं हो सकती है। क्यों ना अब की बार मैं तुमको त्याग के चला जाऊंगा, पहले भी किया। अतएव तुम्हारा मेरा मित्रता कभी भी नहीं होगा। तो इसी प्रकार शरीर को त्याग करके सभी को जाना पड़ेगा, किंतु जो जा रहा है वही गीता जी में भगवान जी उपदेश दिया अर्जुन को, हे अर्जुन तुम सुनो, लड़ाई के मैदान में तुम ये सोचो मत सोचो जिनको तुम निधन करने के लिए धनुष बाण लेके बैठे हो, उस शरीर भले ही जाए, किंतु जो आत्मा है उसका मृत्यु कभी भी नहीं होता, ना होगा, ना हुआ था। अतएव तुम जिस शोक और मोह के द्वारा वशीभूत होके लड़ाई के मैदान में उपस्थित होने का पश्चात भी तुम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारे शोभनीय नहीं है। तुम लड़ाई करो, मतलब क्या है? लड़ाई का मतलब क्या? एक है एक पथिक जा रहे थे, उनको गांव पहुंचने में अभी भी देर है, बहुत देर है, इसलिए जा रहे थे। अंधेरा हो चुका था, अंधेरा होने से एक बिहड़ जंगल में फंसे। जंगल में डकात लोग रहते हैं, चोरों ने उनको बंदी बना लिया। बंदी बना के उनको खूब पीटा, पिटाई करके जो भी सामान उनके पास रखा हुआ था सारे के सारा सामान उनने ले लिया। लेके चोर को उन लोगों ने आंखों में पट्टी बांध के बहुत दूर ले गए और वहां पर एक मकान बना हुआ था, उसी मकान के भीतर उनने डाल दिया। जो मकान में दरवाजे थे किंतु बंद थे। अब चोरों ने चले गए और वही मकान के भीतर पड़े पड़े रो रहे थे, हे परमात्मा मैं बड़ी दुखी हूं, मुझे इसे जो कारागार है यहीं से मुझे उद्धार कर दीजिए। वो बिकला रहे थे, जैसे द्रौपदी माई ने सभा स्थल पर बड़ी दुखी होकर भगवान वासुदेव को पुकार रही थी, उसी प्रकार कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार विलक विलक कर रो रहे थे।
थोड़े समय उनका करुण पुकार परमात्मा के पास पहुंचा। पहुंचते ही आकाशवाणी जैसे उनका आवाज सुनाई दिया कान में। बोल रहे थे, पथिक रो मत, तुम्हें बाट रास्ता मिल जाएंगे। तुम धीरे धीरे खड़े हो जाओ और दीवार के पास चले जाओ। चले जाके दीवार पकड़ पकड़ के तुम चलो। जा रहे थे, जैसे कहा वैसे किया। अब चलते चलते उनके बदन में खुजली का बीमारी बहुत दिन से है, खुजलाने का। और खुजाते खुजाते जा रहे थे, दीवार में हाथ भी रख के जा रहे थे। और जहां पर दरवाजा है वहीं पर बड़ी ठंडी हवा और पानी का फुब्बारे आ रहे थे। और आके उनके बदन में यही लागते ही बदन में खुजला जो है, खुजलाहट वो बढ़े। उन्हें दोनों हाथ से खुजलाने लगे। और उसी समय चलते चलते दरवाजे हैं वो पार करके आगे हो गए, दरवाजा निकल गए। इसी प्रकार बार 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 वहीं पर आते ही खुजलाने का बात चालू है। मतलब क्या है? वो चोर कौन है? वो चोर आपके पीछे लगा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, क्षय, चोर आपके पीछे लगा है, आपको पता नहीं है। और वही चोरों ने आपके जन्म जन्म तक लाकर पटका दिया। अब की बार पटकाएगा। जो आप आत्मज्ञान लाभ करने के लिए जो क्रियायोग का साधना है प्रतिदिन, तप तम यशी, तुम ये ब्रह्म स्वरूप ही हो, इसका निष्कर्ष लिखाकर, निष्कर्ष निकल कर आत्मज्ञान लाभ नहीं करेंगे तो फिर आपको उसी में धकेल दिया जाएगा, और चोर जैसे। अरे पथिक कौन है? आप जीव हैं जो यहाँ पर विराजमान है। संसार के सारे जीव हैं, जो जीव काम के वशीभूत होकर बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दूषण दर्शनम, इसको देख के जन्म लेना, मर जाना, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि सभी को ये सताते रहते हैं। इससे बचने का एक ही उपाय है, वही योगाभ्यास करो। अभी देखा ना, एक कन्या लोगों ने कितनी सुंदर योगा दिखाई आपके सामने। भुजंगासन, गोमुखासन, उष्ट्रासन, शशकासन, व्याघ्रासन, वृक्षासन, ये सारे आसन जो हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने की एक विशेष व्यवस्था है। इसका अपना लेंगे। मृत्यु तो किसी का पीछे छोड़ता नहीं, मृत्यु होगा ही, किंतु होते हुए भी जब तक रहेंगे तब तक प्रातः स्मरण मंत्र में कहते हैं, हे परमात्मा, अहं देव न चन्नस्मि ब्रह्मैवाहं न शोकभाक् सच्चिदानंद रूपोऽहं नित्यमुक्त स्वभाववान् लोकेश चैतन्यमयादिदेव श्रीकांत विष्णु भवयात्मैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसार यात्राम् अनुवाहयिष्ये। संसार यात्रा आपके प्रियता अर्जन हो, इस प्रकार कर्म मैं करूंगा। ये आपने शर्त किया था मातृ गर्भ में रहते हुए भी, लेकिन करते नहीं। जैसे कोई पुत्र ने पिता के कहे अनुसार नहीं करे तो पिताजी ने उनको संपत्ति से वंचित कर देते हैं। तुम जाओ,
मेरे बात तुमने स्वीकारा नहीं, जा, माना नहीं। इस प्रकार आप भी जो शर्त करके आए हुए हैं वो शर्त को पालन नहीं करेंगे तो आपको भी पैतृक संपत्ति जो है, पिताजी का संपत्ति क्या है, खुद को पहचाना। मैंने अपने को जाना, मैंने माता जी को जाना, पिताजी को जाना, भ्राता को जाना, भाभी को जाना, मैंने ये सारे जाना, किंतु अपने को नहीं जाना। मैंने पैसा कमाना जाना, पैसा लूटना भी जाना, दूसरों को गर्दन मस्काना जाना, किंतु खुद को नहीं जाना। जो खुद को नहीं जाना तो सारे रहा अजाना। अब अज्ञानी ऐसे फिर रहे गए। इसी अज्ञानी को ज्ञान देने वाले ही हमारे गुरु हैं। जो गुरु के मिल से गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिटे न दोष, गुरु बिना लखे न सत्य को, गुरु बिना मिले न मोक्ष कबीरा, गुरु बिना मिले न मोक्ष। गुरु बिना ज्ञान कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक बाबा जी जा रहे थे, एक गांव में पहुंचे। उसी ने कहा, ये संसार में ऐसी कौन है जो एक बकरा को सवेरे से लेकर शाम तक खिला पिला के शांत कर सकता है? कोई नहीं है। तो उसके जो वाणी गांव वालों ने सुना, तो गांव वालों ने जाके गांव में जो मुखिया थे उनको कहा। तो मुखिया ने थोड़ा उदंड प्रकृति की था। उनने कहा बाबा जी को बुला कर ले आओ। बुला के ले आए और इस प्रकार सत्संग भी ठाला। और उदंड व्यक्ति ने, उनके पास बकरा भी वो रहते थे, जाओ बकरा को चरा के ले आओ। तो चरा के ले आए और ला के उसी सभा स्थल पर पहुंचा दिया। और बाबा जी ने हरी हरी दूब का घास इतना सा तोड़ के ले आए और शाम को दिन भर चराया जंगल में, उनके सामने रख दिया। रखते बकरा ने उसको भी खाने लगा। तो बाबा जी की कहना साबित हो गए। तो बाबा जी कहते हैं, देखा मैंने जो कहा था बात सही है ना? नहीं है, सही है। तो इसी प्रकार तुम्हारे पास जो काम रूप बकरा है उसको कभी भी शांत नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत जी में एक चरित्र है जिनके कुल में भगवान कृष्ण जी ने जन्म लिया था, राजा जजाति। उन्होंने 1000 साल तक दोनों पत्नी को भोग भोगा, परिवार को भोग भोगा, तब भी उनका मन शांत नहीं हुआ। तो कैसी काम का प्रभाव है। तो अब बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो जो उदंड व्यक्ति था गांव का, उनने कहा कौन कर सकता है इस काम का, जो बकरा को खिला पिलाने के बाद भी खाएगा? नहीं खिला सकता, ऐसी कौन है? जाओ। तो जो जाए सब सारे पराजित हो जाते हैं। बाबा जी भी विराजमान है। बाबा जी हंस रहे थे, दिख रहे थे, हंस रहे थे, दिख रहे थे। सभी लोग मुंह झुका के निकल जाते हैं। अब एक बुद्धिमान व्यक्ति था, उन्हें लौट के आए। कहते हैं, सुनो बाबा जी, आप सुनिए, आज मैं जा रहा हूं बकरा को चराने के लिए, शाम तक लौट के आऊंगा और शाम को आप घास उसके मुंह में डालना, तब पता चलेगा, परीक्षा हो जाएगा। बाबा जी को कहने के अनुसार गया, चराना शुरू किया। लकड़ी ले गया उसने और वही बकरा के मुंह में उन्हें लकड़ी पीट दिया। लकड़ी पिटाई होते ही बकरा ने
चरने का काम बंद कर दिया, मुंह फेर लिया। फिर आगे गए चराने के लिए, फिर उनने पिटाई कर दिया। दिन भर उनका मुंह जो था वो फुला हो गया और भूखा रहा। शाम तक बिना खाए बकरा लौट के आया। अब शाम को वो व्यक्ति सामने खड़े थे, उनके हाथ में लकड़ी रखा हुआ था, और जब बाबा जी ने उनके सामने घास रखे और ये लकड़ी वाले ने उनको लकड़ी बताया तो मुंह फेर लिया, वो डर के मारे फिर पीटेगा। अब उनके ऊपर पिटाई पड़ेगा, इस डर से उनने वो दूध घास नहीं खाया। अब वही व्यक्ति जो नहीं खिला सके वही जीत गए और इनाम वही लेके गए। कहने की मतलब क्या है? मतलब कहने का एक है, आप कामना के वशीभूत होके जितनों भी उनमें डालेंगे। हमारे संत का कहना है, क्या कहते हैं सुनिए, कहते हैं तनिका क्षुधा तनिक है, आधा पाव की शेर, मन का क्षुधा बहुत है, निगलत पर्वत सुमेर, कबीरा निगलत पर्वत सुमेर। तन का क्षुधा तनिक है, आपको भूख लगा है, अभी तो भूख लगने का समय है, तो आप 2-4 रोटी खाएंगे तो आपका पेट भर जाएंगे। लेकिन मन का क्षुधा मिटता ही नहीं। मन का क्षुधा मिटाने के लिए ही लोग जन्म 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 मृत्यु के चक्र में बार बार घूमते रहते हैं। पशु पक्षी कितने क्या होते हैं, इसी मन का ही महिमा से। अतएव श्री श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी का जो क्रिया योग है उसको करने से आपके मन में वैराग्य उदय होगा। वैराग्य के उदय होने से संसार से एक दिन आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। संसार से कोई भी एक व्यक्ति ऐसी नहीं मिले जो अपने संसार का धन अपने मूल पर धर के लेके गए। सारे के सारे यहाँ पर फेंक के ही जाना पड़ेगा। लेकिन साथ में क्या जाएगा जो आप करना नहीं चाहते हैं। आप पद्मासन में बैठना नहीं चाहते हैं। पद्मासन में बैठने से बुद्धि शक्ति का वृद्धि होता है। घुटने का, कमर का प्रभृति बीमारी हटता है पद्मासन में बैठने से। तो दूसरे भी उपकार आप यहाँ पर सुना होगा। अतएव जो लड़ाई के मैदान में उपस्थित होके अर्जुन गीता जी श्रवण कर रहे थे, वही गीता जी ने भगवान जी के उपदेश से कहना है, हे अर्जुन सुनो, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन सर्वधर्म का त्याग करो। सर्वधर्म होता है हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, चक्षु कर्ण नासिका त्वक जिह्वा। 5 इंद्रियां 5 विषय के प्रति वो धावित होता है। विषय भोग करना ही उनका तीव्र इच्छा है। शरीर चाहता है सुख और इंद्रियां चाहते हैं विषय। अतएव आंख चाहता है रूप, कान चाहता है शब्द, और जिह्वा चाहता है रस, और त्वचा चाहता है स्पर्श, नाक चाहता है सुगंध। ये 5 विषय के प्रति 5 इंद्रियां लगे हुए हैं। कितनी भी दिया करो वो भरता ही नहीं है। अतएव संयम जीवन ही सुखदायी है, रसंग जीवन ही दुखदायी है।
आपके सामने जो गीता जयंती काल निकल गए, एकादशी के दिन ही गीता जयंती, एकादशी व्रत आप लोग करते हैं। यहाँ पर एकादशी करने वाले कौन कौन हैं? प्यारे सज्जन हाथ उठाइए, हाथ नवाइए। एकादशी करने का मतलब एक है अपने जीवन को संयमित करना है। कोई भी व्रत, कोई भी उपवास का मतलब एक है संयम करना। दूसरे दिन जो खान पान हमारा रहता है, व्रत के दिन उतना नहीं है, कम करते हैं, कम करके भजन करते हैं ज्यादा। जो दिन ज्यादा भोजन करते हैं वो दिन भजन आपका नहीं हो पाता। जिस दिन कम करते हैं एकादशी के दिन फलाहार, उसी दिन भजन आपका ज्यादा हुआ करते हैं। अतः भजन के लिए आपको आपके जीवन में संयम साधन करना बड़ी जरूरी है। हरि भजन बिने सुख नाही रे, हरि भजन बिने सुख नाही रे, हरि भजन बिने सुख नाही रे। नर क्यों बिरथा भटकाई रे, हरि भजन बिने सुख नाही रे। हे नर, तुम क्यों बिरथा विषय की वन में भटक रहे हो? तुम्हें हरि का भजन करना चाहिए, जिससे भगवान वासुदेव का भजन करने से वासु और देव, वासु आत्मा, देव स्वयं प्रकाश, वो कहाँ रहते हैं? अपने हृदय में रहते हैं। आत्मा रूप वासुदेव हैं। उनका भजन करने से वासना विनाश जो करना चाहते हैं उनको वासुदेव का भजन करना ही चाहिए। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वही महात्मा बड़ी दुर्लभ है। भज भज वासुदेव, जपो जपो वासुदेव, रट रट वासुदेव नाम रे। भज वासुदेव, रट वासुदेव, रट वासुदेव नाम रे। महायाकाश से ज्योति पुंजाया, देवकी के उदर में जाकर समाया। महायाकाश से ज्योति पुंजाया, देवकी के उदर में जाकर समाया। जो है मूल का धाम रे, जो है मूल का धाम रे। भज भज वासुदेव, जप जप वासुदेव, रट रट वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव। हे प्यारे सज्जन, अब भगवान वासुदेव का शरण में आ जाइए। पांडवों ने वासुदेव के शरण में आने का पश्चात खोए हुए संपदा प्राप्त कर लिया था। खोए हुए संपत्ति, सिंहासन पुनराय उन्हें प्राप्त किया था। भगवान ने उनको धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बना दिया था। भगवान ने युधिष्ठिर के द्वारा राजस्व यज्ञ करवाया था। भगवान जी के शरण में रहे और अंतिम समय पांडवों ने महाप्रस्थान पथ पर परम धाम में उन्हें यात्रा किया था। अतएव भगवान वासुदेव का शरण लेकर उनकी
स्मरण करना, मनन करना, ध्यान करना सभी के सभी कल्याणकारी होता है। भजो भजो वासुदेव, जपो जपो वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। लड़ाई के मैदान में केवल भीष्म पितामह 10 दिन तक लड़ाई लड़े। 10वां दिन उनने सरसज्जा के ऊपर सो गए। लड़ाई समाप्त होने के बाद भगवान जी उनके साथ मिलने के लिए गए। बाल ब्रह्मचारी थे। भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान, हे पितामह, आप परम धाम जा रहे हैं। आपकी स्वेच्छा मृत्यु का वरदान मिला था पिताजी के पास से, अतः पांडवों का उपदेश प्रदान कीजिए। पांडवों को उपदेश मिले अंतिम समय। तो भीष्म पितामह बोल रहे थे, जस स्मरण मात्रेन जन्म संसार बंधनात् विमोच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। हे धर्मराज युधिष्ठिर सुनो, जिनका स्मरण करने से, मनन करने से, ध्यान करने से जीव जन्म मृत्यु चक्र से छुटकारा पाता है, उनका शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। अब ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मंच में उपविष्ट श्री गुरु महाराज जी के करण कमल मेरा शतकोटि प्रणाम। उपस्थित साधु भक्तबिंदो, उपस्थित मातृमंडली, सभी भक्तबिंदो को मेरा साधुवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जिस भारत भूमि को संतों ने अपना साधना का मार्ग बताया है, पूरे विश्व में अपने भारत भूमि का महिमा को भिन्नरत जैसे पिटाते रहते हैं, पिटाया है। और इस भारत भूमि का किस तरह से आध्यात्मिक उन्नति किया जा सकता है, उसी मार्ग को उन्होंने दिखाया है। ऐसे कई साधुओं से एक साधु है जो जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। उन्होंने जो कि एक प्राचीन मतलब सनातन धर्म के होते हुए प्राचीन सनातन सन्यासी के परंपरा के अनुसार गिरी नाम अष्टमी के परंपरा के अनुसार आते हैं, जो गिरिराज शिष्य समाचार लाइक वहाँ से द्वारा प्रवर्तित सहज क्रियाजक भावधारा के अनुसार आत्म साधना के पद का मार्गदर्शन कराते हैं। एक अलौकिक घटना से शुरू करते हैं उनका जीवन कहानी। समय था शाम के थोड़ा सा पहले, स्थान था पश्चिम बंगाल राज्य के झाड़ग्राम के अंदर एक गांव आता है, जंगल भरा, नाम है खड़पाल। तो उस गांव पे एक बालक सायं सज्जा में सोए हुए थे। उनके माता पिता सज्जन सब रो रहे थे, पड़ोसी और सब वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। तो उसी रास्ते में अचानक एक साधु के आविर्भाव हो गए। तो उन्होंने देखा कुछ रोने की आवाज़ आ रहा है, जमायत हुआ है बहुत। तो आके वहाँ पे पहुँच गए, पूछा कि क्या हुआ वहाँ पे। तो मालूम पड़ा उनको कि एक बालक जिसको बसंत हुआ था, तो वो अभी मरण सज्जा में सोए हुए। 2 डॉक्टरों से इलाज कराया गया पर किसी ने ठीक नहीं कर पाया। उन्होंने भगवान के ऊपर भरोसे छोड़ दिया। बालक के शरीर ठंड पड़ गए थे, मुंह से फेन निकल गए थे। तो माँ और पिता बहुत रो रहे थे। तो उनको पिता में बहुत दया आया। तो उन्होंने सबको वहाँ से पीछे हटने के लिए बोला।
फिर उस बालक के पास आ गए और बोले कि एक कटोरा में पानी लाइए। फिर और इस बालक के ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा बिछा दीजिए। सब चौंक गए थे कि ऐसे साधु के आविर्भाव यहाँ से कैसे हो गए। अब सबके मन में आशा के संचार भी हुए थे। शायद जो डॉक्टर ने नहीं कर पाया, साधु संत का तो क्षमता बहुत होता है, किसी को मालूम नहीं होता क्या कर सकते वो। तो एक आशा का संचार मन में सबके उदय हुआ। तो ऐसे जैसे जैसे साधु बोलते गए वो करते गए। फिर उनको सबको हटा के वहाँ पे ध्यान में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने जो कटोरे से पानी लिया उनको मंत्रपुत करके उस कपड़े के ऊपर छिड़का दिए। थोड़ी देर के बाद मालूम पड़ा कि उस कपड़े के नीचे जो बालक सो रहा था वो हिल रहा था और अचानक नानी के नाम से उठ बैठे। तो सभी को चमत्कार देखकर सभी ने अचंभित हो गए थे कि कैसे हुआ है। सब आनंद में वहाँ पे रो पड़े कि कैसे हुआ, वही उसमें चर्चा में लगे हुए थे। तो उसी अवसर में वो साधु वहाँ से अपने जंगल पथ में चल दिए। किसी को मालूम ही नहीं पड़ा कौन आए थे, कहाँ से आए थे। ये है हमारे दादू गुरु श्री जगदानंद गिरी गुरु महाराज। কত যোগী ঋষি কত সন্ন্যাসী যাকে পেতে যায় বনে, তাকেই যশোদা প্রাণ প্রিয় ভাবে পালের পুত্র জ্ঞানী। এমন কি হয় জাগে বিস্ময়, সে কি এলো বেশে, মাকে বলে আলিঙ্গন করে স্তন্য পর দেশে। जिसके पीछे मानव जीवन तुमने खो डाला, किसके पीछे मानव जीवन तुमने खो डाला। जपना था प्राण से प्यारा, जपना था प्राण से प्यारा साशो का माला, किसके पीछे मानव जीवन तुमने खो डाला, किसके पीछे मानव जीवन तुमने खो डाला। जपना था प्राण से प्यारा, जपना था प्राण से प्यारा शाश्वत माला, किसके पीछे मानव जीवन तुमने खो डाला। তুমি যে প্রাণীর প্রাণ, তোমার যোগ বিভূতির কথা লোকে গায় গুণগান। তবু যোগী
গুরু জগদানন্দ তুমি যে প্রাণের প্রাণ তোমার যোগ বিভূতির কথা লোকে গায় গুণগান পুরস্কারের মহান প্রভাব সবার কাছে প্রতিপন্ন জগতে তাহা প্রেরণা স্রোত সাধকের বরেণ্য পুরস্কারের মহান প্রভাব সবার কাছে প্রতিপন্ন জগতে তাহা প্রেরণা স্রোত সাধকের বরেণ্য অসহায় আতুর করিলে প্রেম দান তোমার যোগী ভক্তির কথা লোকে গায় গুণগান ওগো যোগী গুরু জগদানন্দ তুমি যে প্রাণের প্রাণ তোমার যোগী ভক্তির কথা লোকে গায় গুণগান एवं सतत युक्ता जे भक्तस्तं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन बोले, हे भगवान, जो विधि आपने बताई है उसी विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से आपकी शरण होकर आपके सगुण और साकार रूप की निरंतर पूजा आराधना करते हैं। अन्य जो आपकी शरण ना होकर अपने भरोसे आपके निर्गुण निराकार रूप की पूजा आराधना करते हैं, इन्हीं दोनों प्रकार के योगियों में किसे अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माना जाए। श्री भगवान उवाच मय्यविश्य मनोजीमं नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपितः स्थितिर्युक्ततमा मतः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में अपने मन को स्थिर करके निरंतर मेरे सगुण साकार रूप की पूजा में लगे रहते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे दिव्य स्वरूप की आराधना करते हैं, वो मेरे द्वारा योगियों में अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। जीतक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। लेकिन जो मनुष्य मन बुद्धि के चिंतन से परे परमात्मा के अविनाशी सर्वव्यापी अकल्पनीय निराकार अचल स्थिर स्वरूप की उपासना करते हैं, वो मनुष्य भी अपनी सभी इंद्रियों को बस में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से और सभी प्राणियों के हित में लगे रहकर मुझे ही प्राप्त होते हैं। क्लेशाधिकतरतेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरव्याप्यते। अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त मन वाले मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति अत्यंत
अत्यधिक कष्ट पूर्ण होती है, क्योंकि जब तक शरीर द्वारा कतरपन का भाव रहता है तब तक अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति दुखप्रद होती है। चेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को मुझ में अर्पित करके मेरी शरण होकर अनन्य भाव से भक्ति योग में स्थित होकर निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मेरी आराधना करते हैं, मुझ में स्थिर मन वाले उन मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से अति शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूँ। मय्येव मन अधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मयैव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्य समर्थसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिम् अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और मुझ में ही अपना बुद्धि को लगा। इसी प्रकार तू निश्चित रूप में मुझे ही सदैव निवास करेगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हे अर्जुन, यदि तू अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकता तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझ में प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न कर। यदि तू भक्ति योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता है तो केवल मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न कर। इसी प्रकार तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूप परम सिद्धि को ही प्राप्त करेगा। तो तू अभ्यास कर। अथैतद्यपि शक्तसि कर्तुं मदयोग आश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तत् कुरु यदात्मवान्। श्रेय हि ज्ञानभाषात् ज्ञानध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागं तत् कुरु यदात्मवान्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यापीतमनोबुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हस्यति न दृष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान मे प्रिय नरः। हे अर्जुन, जो मनुष्य निरंतर भक्ति भाव में स्थिर रहकर सदैव प्रसन्न रहता है, दृढ़ निश्चय के साथ मन सहित इंद्रियों को बस में किए रहता है और मन एवं बुद्धि को मुझ में अर्पित किए हुए रहता है, ऐसे भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य ना तो किसी के मन को विचलित करता है और ना अन्य किसी के द्वारा विचलित होता है और हर्ष संताप और भय चिंताओं से मुक्त है, ऐसा भक्त भी मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता है, जो शुद्ध मन से मेरी आराधना में स्थित है, जो सभी कष्ट के प्रति उदासीन रहता है और जो सभी कर्मों को मुझे अर्पण करता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। क्षमा शौच च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्ट येन केनचित्
अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान मे प्रिय नरः ये तु धर्मामृतम् इदं यतक्तं पर्युपासते। जो मनुष्य शत्रु परमा भक्तास्तीव मे प्रियः। जो मनुष्य शत्रु और प्रिय मित्र में मान तथा अपमान में समान भाव में स्थित रहता है, जो सर्दी और गर्मी में सुख तथा दुख आदि द्वंद्वों में भी समान भाव में स्थित रहता है, और जो दूषित संगीत से मुक्त रहता है, जो निंदा और स्तुति के समान समझता है, जिसके मन शरीर सभी इंद्रियां शांत है और हर प्रकार की परिस्थिति में सदैव संतुष्ट रहता है, जिसके स्थिर बुद्धि के साथ भक्ति में स्थित मनुष्य मुझे प्रिय रहता है। परंतु जो मनुष्य इस धर्म रूपी अमृत का ठीक उसी प्रकार से पालन करते हैं जैसा मेरे द्वारा कहा गया है, और जो पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी शरण ग्रहण किए रहते हैं, ऐसी भक्ति में स्थित भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो हे अर्जुन, तू मुझ में अपने मन को समावेश कर। ओम श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगः। पहले मत्स्यासन करेंगे। इस मत्स्यासन की उपकारिता, इसमें फेफड़ा नष्ट नहीं होते हैं, और जैसे हांपानी जैसे रोग है इससे भी हम लोग ठीक हो सकता है। इसमें इंद्र ग्रंथि और उपिंद्र ग्रंथि सम्मुख भाग के ऊपर चाप होते हैं, इसलिए मत्स्यासन में ग्रंथि के ऊपर विपरीत पश्चिम भाग प्रसारित होता है। इसमें कोई भी अस्वस्थ होने का संकेत नहीं होता है। साधु साधु साधु। इसके बाद गोमुखासन करेंगे। गोमुखासन। गोमुखासन, इस आसन हमारे साधु संत के लिए, हमारे संसार में रहे सबके लिए बहुत उपकारिता है। इस आसन में काम उत्तेजना शांत रहते हैं। ब्रह्मचर्य पालन के लिए इस आसन बहुत अच्छा है। मन की चंचलता दूर होते हैं और एक शिरा रोग से मुक्त होते हैं। साधु साधु। इसके बाद धनुरासन। धनुरासन। धनुरासन, इस आसन से मेरुदंड अर्थात स्पाइनल कट में नम्यता अक्षुण्ण रहता है। पेट लिहा त्रुटि दूर हो जाते हैं। अर्जिन बात और बहुमूत्र आरोग्य से ये आसन बहुत लाभदायक है। इस आसन से हम शरीर को बहुत सुस्त रख सकते हैं। साधु साधु। साधु साधु साधु। इसका बाद पूर्ण चक्रासन। इस आसन से सुषुम्ना मेरुदंड ठीक रहते हैं और शरीर बहुत सुस्त रहता है। ये आसन से मन भी स्थिर रह सकता है। साधु साधु। साधु साधु साधु। एक एक करके स्प्लिटिंग करेंगे। म्यूजिक। इस आसन से हमारे पैर के रोग भी बहुत दूर हो सकता है, और एक एक जो गट्ठी है पैर में, एक एक जो नस है उसको ठीक रख सकते हैं इस आसन से। साधु 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 साधु।
साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे छोटी छोटी बहन को। एक कन्याओं ने आपके सामने जो आसन प्रस्तुत की है, हमारे प्राचीन पूज्य ऋषियों ने प्रकृति की जो पाठ है उसको पढ़ा। गोमुखासन, धनुरासन, ये सारे अपने जीवन में उन्हें उतार के उसको जगतवासी के सामने रखा। इसको अमल करने से क्या लाभ होगा? बिना लाभ से कोई कुछ नहीं करते। कोई आप ही करेंगे देखिए ना, लेकिन उम्र ज़्यादा होने से ये जो बताई ये नहीं हो पाएंगी। जो सरल है उसको अपनाना चाहिए। और यम कन्याओं के लिए हमारे श्री गुरु महाराज जी के आश्रम है, ब्रह्म ऋषि सत्यानंद संन्यास आश्रम। थोड़ी सी भेंट, आ जाइए आप लोग। कन्या लोग मंच के आगे जाइए, गुरुदेव से भेंट लीजिए। जिन्होंने अभी योगा किया तो कन्या लोग कहाँ गए? अच्छा ठीक है, आप लोग ले जाओ। अमित बाबा, अमित बाबा आप ले जाइए उनको। आप ले जाइए, उनको दे दीजिए। अरे ये भेंट ले जाइए आप। गुरुदेव जिनके द्वारा ज्ञान रूप अंजन सलाका द्वारा अज्ञान अंधकार दूरीभूत होते हैं और दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, ऐसे गुरुदेव को हम अपने जीवन में पाए हैं। और इसी गुरुदेव के शरण में बहुत साधु संत और ब्रह्मचारी आए हैं। तो हमारे आश्रम के एक ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी रामानंद जी, एक संगीत गाएंगे हमारे घर। इसके बाद ऋतिक माझी आप रेडी रहेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। संत कबीरदास जी जीव जगत के जागृत करने के लिए बहुत सारे दोहाएं लिखे गए हैं। इससे जीव जगत का कल्याण हो, इस उद्देश्य में सबके सामने छोड़ गए हैं। उसी में से एक छोटा अंश है। साईं की नगरिया जाना है रे बंदे, साईं की नगरिया जाना है रे बंदे, जगना ही अपना बे गाना है रे बंदे, जगना ही अपना बे गाना है रे बंदे, गाना है जाना है। साईं की नगरिया जाना है बंदे, जाना है बंदे, जाना है बंदे। ले गई पवन उड़ान, पत्ता के आधार से ले गई पवन उड़ान, अब ते बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जान, अब ते बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जान।
मालियावत देख के कल्याण करे पुकार, मालियावत देख के कल्याण करे पुकार। फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। शांति नगरिया जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे। देख के दिया को गिरा रो, चलती चाहती देख के दिया को गिरा रो। दीपा के बीच में साथ बचन को, दीपा के बीच में साथ बचन को। लूट सके तो लूट ले सतनाम की लूट, लूट सके तो लूट ले सतनाम की लूट। सच फिर पछताओगे प्राण जाए जब को, सच फिर पछताओगे प्राण जाए जब को। शांति नगरिया जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे। तुम्हारे तू करो दे मोह, माटी कहे तुम्हारे तू करो दे मोह। एक दिन ऐसा होएगा जोगी को, एक दिन ऐसा होएगा जोगी को। लकड़ी कहे लुहार से तू मत जा रे मोर, लकड़ी कहे लुहार से तू मत जा रे मोर। एक दिन ऐसा होएगा मैं जारूंगी तो, एक दिन ऐसा होएगा मैं जारूंगी तो। शांति नगरिया जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे। तो पाके दीदार बंदे के कर बंदगी, तो पाके दीदार। अवसर मानव जन्म का फिर दहार विदार, अवसर मानव जन्म का फिर दहार विदार। कबीरा सोया क्या करे यार न जपे मुरारी, कबीरा सोया क्या करे यार न जपे मुरारी। एक गिला है सो बना लंबे पाँव सारी, एक गिला है सो बना लंबे पाँव सारी। शांति नगरिया जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे। शांति नगरिया जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे। साधु साधु साधु।
प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन में सफल बनाओ। प्रतिदिन गीता पाठ करके अनमोल मानव जीवन को प्रभु जी का मंदिर बनाओ। अनमोल मानव जीवन को प्रभु जी का मंदिर बनाओ। प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। सोए हुए अपने भाग्य को गुलाब जैसे में दिखाओ। सोए हुए अपने भाग्य को गुलाब जैसे में दिखाओ। प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। अनमोल मानव जीवन को प्रभु जी का मंदिर बनाओ। अनमोल मानव जीवन को प्रभु जी का मंदिर बनाओ। प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। प्रतिदिन गीता पाठ करके गीता पाठ है अमृत पान प्रतिदिन करना चाहिए। दूसरा तो ये है आपका जीवन अनमोल है। गुरु जी का दिया हुआ जो साधना है उसको साधना चाहिए। बहुत ऐसी भी लोग हैं दीक्षा लेने का बाद गुरु मंत्र क्या है उनको मालूम नहीं है, बहुत मिलेंगे। अतः गुरु मंत्र कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जैसे तुलसी में जल देने से तुलसी माता जीवित रहती हैं और उनका जो ऑक्सीजन आपका जीवन को सुधारने का काम देते हैं। उसी प्रकार तीसरा तो एक है अपने छोटे छोटे बाल बच्चे जो हैं पास में उनको योगासन सिखाइए। आप जिस उपकार प्राप्त नहीं कर पाते वो करेंगे। चौथा तो ये है एक वृक्षारोपण का शर्त लीजिए, मुझे वृक्षारोपण करना है। वृक्षारोपण से आपका दिल का धड़कन मिल जाते हैं, ऑक्सीजन। पर्यावरण स्वस्थ रहे आप भी स्वस्थ रहेंगे। पर्यावरण विषाक्त हो गए तो आप भी दुखी हो जाएंगे। पांचवा तो ये है आपके घर में प्रत्यक्ष देवी देवता पिता माता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, परस्पर देवो भव। सभी के भीतर परमात्मा विराजमान है। इस प्रकार भावना से आप साधना करेंगे, दर्शन करेंगे, आपका दिव्य दृष्टि जो है वो खुल जाएंगे। थोड़ी देर तक वासुदेव भगवान के लिए 1 मिनट ध्यान करेंगे। आंख बंद कर लीजिए, सीधा होकर बैठिए, परमात्मा के पास प्रार्थना कर लीजिए। ये परमात्मा आपका कृपा से मेरे बुद्धि सत्ता आपके चरणों में समाहित होने का योग युक्त हो, इस प्रकार आप सामर्थ्य प्रदान करें। हरि ओम। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री गुरु महाराज जी की जय। वासुदेव भगवान की जय। हरि 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 बोल बदन भोरे रसना। हरि हरि बोल बदन भोरे रसना। हरि हरि बोल बदन भोरे रसना। हरि हरि बोल बदन भोरे रसना।
भगवान की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, भोलेनाथ भगवान की जय, सहज क्रिया योग साधन की जय, आदि गुरु शंकराचार्य की जय, श्री श्री बाबा जी महाराज जी की जय, श्री श्री समाचम लाहिड़ी महाशय की जय, श्रीमद स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी गुरु महाराज जी की जय, श्रीमद स्वामी जगदानंद गिरी गुरु महाराज जी की जय, आपन अपन गुरु महाराज जी की जय, आपन अपन माता पिता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो, अहमदाबाद जगदानंद क्रियायोग साधन केंद्र की जय, जालमपुरा जगदानंद संन्यास आश्रम की मंदिर श्री गुरुधाम की जगदानंद क्रियायोग कोटि की शिला जगदानंद संन्यास आश्रम की श्री ब्रह्म ऋषि सत्यानंद संन्यास आश्रम की भास्करानंद की श्री श्री गीता जयंती की दाता भुक्ता की उपस्थित भक्त वृंद की नमः पार्वती परमहंस ज्ञानानंद गुरु महाराज जी की ज्ञानानंद गुरु महाराज जी की ज्ञानानंद जी की महाराज जी की महाराज जी की महाराज जी की पार्वती हर हर महादेव, नर्मदे हर हर नर्मदे जटाशंकरी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरु महाराज जी के जय, 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 गुरु महाराज जी के जय। তাহার বেনি বাঁধি দিল কবরি সুন্দর ছবে জ্ঞানানন্দ কহে রাধা, জ্ঞানানন্দ কহে রাধা ধরে শ্যাম প্রেম ফাঁদে মিলে মিশে শত পুণ্য বলে, মিলে মিশে শত পুণ্য বলে, যোগিনীর মতন এসে বসে থাকে ওই সেই মাধবী তলে, ওই সেই মাধবী তলে, যেখানে কে কান তার সাথে একান্তে আসিয়া বাগে মিলে, আসিয়া বাগে মিলে, যোগিনীর মতন। और ऊपर जो उसका सफेद दोनों कलर उसमें क्या मतलब है? त्याग और सौंदर्य, त्याग और पवित्रता। सुंदरता रहने पर भी पवित्रता नहीं होता है, पवित्र रहने से लोग सुंदर होता है। पवित्र जीवन का सुंदरता है, सुंदर सुंदर स्वरूप एक सुंदर
योगवल से। वहाँ पर जाके उन्होंने उनके जो बड़े ऑफिसर हैं साहब, उनकी पत्नी बीमारी में पड़ी हुई थी, उनको बीमारी से बचाने के लिए और वही समाचार अपने बड़े साहब को देने के लिए उन्होंने सूक्ष्म रूप में पहुंच गए। आप जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। तो हमारे गुरु महाराज जी गढ़रसनी पहाड़ में रहते थे, किंतु कलकत्ता में भक्तों के घर क्या चर्चा हो रहा है उनको आवाज मिला, वहां पर पहुंच गए, उनको दर्शन दे के फिर आ गए। फिर वो दूसरे दिन जगदानंद चरित में ये लेख जरूर है। और गुरुजी आश्रम पर है, सबंग में गांव है तालदा, वही गांव पर उन्होंने पहुंच गए। उनके पत्नी उनके पति आश्रम में है, पूर्णदास नाम है उनका, और पत्नी वहां पर है आश्रम, उनके घर में, ठाकुर जी के घर में उनके जो भगवान का मंदिर है वहीं पर वो जाके किस साड़ी पहन के बैठी हैं, उनके पास एक बिल्ली भी बैठे हैं। क्रियायोग करते करते जब आपका भी चित्त का मल शुद्ध हो जाएगा तब वही गुण अपना जाएंगे। जैसे मिर्ची जब छोटे हैं तब कितनी भी खा जाओ तो सब्जी बनाओ कोई तीखा लगता ही नहीं। जब थोड़ा सा जवानी में आ गया ना, आधेड़ा उम्र, तो उसको एक भी नहीं खा सकते, इतना तीखी हो जाती है। और एक कागजात देखें उसको आप सब्जी में डालिए। तो इसी प्रकार आपने साधना भी पहले हमें पद्मासन अच्छा नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, ये आप मन में सोच। जैसे अर्जुन की खाल चर्चा हो रहा था, अर्जुन भी सोच रहे थे मुझे नहीं हो पाएगा, इतना सेनाओं को कैसी मारूं, फिर घर वालों को कैसी मारूं, लेकिन आखिर तो वही करना पड़ा, तब जाके उनको सुख मिला। यह है हमारा क्रियायोग। ये केवल दिखाने के लिए नहीं है, छिपाने का दिखावा इसमें तो है ही नहीं। ये मैं दूसरों को दिखा कर मैं कुछ करूं, अब छिप के क्या कर रहे हैं किसको पता नहीं चले। तो इसी प्रकार साधना को जो गोपियां करती हैं, गोपियां का कैसी साधना है ना, घर में घर वालों को सारी खिला पिला के उनको सुख समृद्धि दे के, तो रात को चुप किसी को पता न चले भगवान जी के साथ मिलने के लिए चली जाती थी गोपियां। तो मतलब क्या है, अब भी मुझे वही जरूरी है, वही हमारे आखिर तक साथ देंगे। देखा ना अपने रामायण में सबरी को, सबरी ने अपनी बालपन बिता लिया। बालपन जो लोग ये देखी ना, आजकल बच्चे लोग और में इतने मजबूर हो गए हैं, किंतु सबरी का जीवन था वो तो किसी में राजपूती है, राजा घर के ही है। राधा जी की भी देखिए, उनके पिताजी राजा हैं, भगवान से मुझे मिलना है, छिप के। आज मैंने भजन लिखा, चुपचाप जाके बैठ जाती थी, कहाँ पर, मधुमालती नाम का एक फूल है उसी झाड़ के नीचे, वहीं पर कन्हैया के साथ मिले थे। कन्हैया ने उनको जो जोड़ा मतलब बेड़ी तो बना दिया था कन्हैया, और फूल भी उनमें लगा दिया था। वहाँ पर माला बनाने का तो धागा भी नहीं है, सुई भी नहीं है, तो मधुमालती की फूल ऐसी है, बिना सुई धागा से माला बनाने का फूल ही वही है केवल, जिसका नाम है माधवी। आप माधवी कहते हैं, यहाँ कहते हैं मधुमालती। उसी झाड़ के नीचे राधा जी बैठ जाती हैं और कन्हैया का ध्यान में अपने को समर्पित कर देती हैं। कन्हैया कब मुझे मिले, इस प्रकार उत्कंठा के जीवन में हो तो कन्हैया मिलने में देर नहीं है। वही जीवन बनाने के लिए मुझे मानव तन मिला है, आपको भी मिला है, सभी को मिला है। इसका विशेष उपकार तो वही है, अपने में आत्मा का अनुभव करना। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हुआ हूँ, मुझे यहाँ पर पहुँचना है। यही है दिव्य साधना, सहज क्रिया जो आप करेंगे आपको आनंद मिलेगा।
दुर्लभ वस्तु, दुर्लभ हम लोग समझते हैं, उनमें से ये भी है। वासुदेव भगवान जी का हरि ओम। मासुता को धीरे धीरे त्रिपुर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुरलीधरम सदा जयतु जय वासुदेव भगवान, आरती उतारू तुम्हारी। घट वासी जो अविनाशी, हरा मंगलमय काटते चौरासी। घट घट वासी जो अविनाशी, स्मरण मंगलमय काटते 84। भय विनाशकारी। गुरु की पाही केवलम, 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 गुरु की पाही केवलम। आज्ञानोति मेरो विनाशको, बोलो कृष्ण केशव पाहि मां, बोलो कृष्ण केशव पाहि मां। सद्गुरु ईश्वर प्रापको, सद्गुरु ईश्वर प्रापको, सर्वत पानी पादा। गुरु की पाही केवलम, गुरु की पाही केवलम, गुरु की पाही केवलम, गुरु की पाही केवलम।